हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 2D की एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे तो ये मेरा 2D है, तो इसके आधार जो हमें एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक नहीं, मैं अलग अलग करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा वाला मेरा ये वाला आइटम है। ठीक है, तीसरा वाला जो थोड़ा एडवांस है, इसमें आपको सारा टेंजेंट वगैरह कॉन्स्टेंट वगैरह यूज करके बनाना पड़ेगा। इसमें भी बनाना पड़ेगा, लेकिन ये टिपिकल है। इसमें बहुत कुछ डायमेंशन नहीं है जिसमें से आपको टेंजेंट वगैरह ले लेके आपको बनाना होगा। तो तीनों जो है हजार प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देख लेना। जिसको भी सॉलिडवर्क्स पूरा अच्छे से सीखना है ना, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज फाइल भी शेयर कर दूंगा, वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा सर्कल सेंटर से लेना है। तो यहाँ पे जो रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस जो है 46 डायमीटर का दे रखा है। तो हम यहाँ पे रेडियस है तो 46 डायमीटर होगा। तो यहाँ पे हम 46/2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का बन जाएगा आपका ये वाला, सबसे पहला वाला। और दूसरा वाला हम बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लगता है इसको ऑफ करना है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं 2D में काम कर रहे हो, आपके कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको सेंस भी कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो है, सबसे पहला वाला 46 का है। तो दूसरा वाला आपका कितने का बन के आ रहा है, 62 का बन के आ रहा है। अगर आपको लगता है इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो हम दूसरा वाला कितने का लेंगे, 62 का लेंगे। तो 62 का, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सेंटर लाइन कन्वर्ट कर देंगे। तो तीसरा वाला आता है आपका 80 का आता है। ठीक है, तो हम इसको जो है 80 ले लेंगे। ठीक है, तो 80 आ गया मेरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेना होता है। अब जो यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेना है, तो आप ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा आप लेके काम करो, क्योंकि कल आपके पास बहुत सारा ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। एक्स और वाई डायरेक्शन में ले लेना। ठीक है, तो ये लाइन है, इसको सेंटर रेफरेंस लाइन कर देंगे हम। क्लियर है। अब इसके बाद 10 mm का सर्कल बनाना इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 का रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है, 10 का यहाँ पे डायमीटर देखो, 10 mm का डायमीटर है। अब ये जो सर्कल है, इसकी हमें क्या करना है, डिस्टेंस दे देना है। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंटर पे हो, सेंटर से देखो ऊपर भी हो सकता है। तो आपको कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करके और इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कोइंसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में आ गए, सॉरी मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट कर सकते हैं, कोइंसिडेंट से कर सकता हूँ। अगर आपको ये कोइंसिडेंट करना नहीं आता है, तो आप डायमेंशन से भी कर सकते हो। जैसे मैं Ctrl Z कर दिया हूँ, मैं दोनों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर। लेकिन इससे क्या होता है, इस तरीके से आप करते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 31 का लेना है। ठीक है, आप सेंटर पे है, तो इससे करोगे ना, इससे अच्छा आपको कांस्टेंट यूज करो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डायमेंशन हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोइंसिडेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कांस्टेंट देके सबको हम लोग ब्लैक बनाना है। ब्लैक मतलब फुल्ली कांस्टेंट करना है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे जाके सर्कुलर पैटर्न लगाएंगे। सर्कुलर पैटर्न लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी सिलेक्ट करेंगे। ये एंटिटी है, सेंटर ऑटोमेटिकली आता है। अगर आपको सेंटर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 है, तो नंबर ऑफ 6 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएंगे आपके। परफेक्ट। अब जो है, यहाँ से आपके यहाँ पे कुछ डिस्टेंस में आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम जो है एक सर्कल बनाएंगे। देखो यहाँ पे रेफरेंस आ गया। तो कितने का डायमीटर का बनाना है, यहाँ पे 30 का है और 16 का है। ठीक है, तो हम एक 30 का बनाएंगे और दूसरा वाला बनाएंगे कितने का, 16 का। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम डायमेंशन कर देंगे, इधर से इधर का डायमेंशन कितने का है, यहाँ पे 46 का है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे 46 का डायमेंशन दे देंगे। देखो, डायमेंशन तो मैंने दे दिया, लेकिन ये फुल्ली कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसका डायमेंशन दिया, इसका हमने अभी तक कांस्टेंट वगैरह नहीं दिया है। मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से हमको इसकी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसकी सर्कल और इसकी सर्कल, दोनों सर्कल को लेके हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, आपको मतलब फुल्ली कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको देखो, यहाँ पे रेडियस मार के भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि रेडियस मार के काम करो। देखो, यहाँ पे रेडियस काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 8 का अगर रेडियस डाल देते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या,
नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम जो है 3 पॉइंट से काम कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट से भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका प्रॉपर सही नहीं होगा आपका। तो आपको किस तरीके से काम करना है, देखो मैं तरीका जो बता रहा हूँ ना, लंबा आउटपुट के लिए बता रहा हूँ, लंबा आउटपुट के लिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा-सा इस तरफ ज़ूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ जिसका रेडियस है 8 का, मतलब डायमीटर हो जाएगा 16 का। 16 का हो गया, देखो यहाँ पे 16 का डायमीटर है। आपको करना क्या है, देखो ये फुल्ली कांस्टेंट है तो ये तो हिलेगा नहीं, तो आपको मैं यहाँ पे कांस्टेंट को ले आना है, ठीक है। तो मैं इसको सी दबा के हटा देता हूँ, तो मुझे कांस्टेंट पे ले आना है। इनको सिलेक्ट करूंगा, क्वाड्रेंट सही होना चाहिए। क्वाड्रेंट देखो कैसे, क्वाड्रेंट क्या होता है इसका, ये देखो एक सर्कल को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हो ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट होता है। तो इसका क्वाड्रेंट मुझे इसके साथ टेंजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो क्वाड्रेंट सिलेक्ट करूंगा ना, तो इनको इनको सिलेक्ट करूंगा, मतलब इसका कौन सा वाला है फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फर्स्ट, मतलब इस सर्कल का सेकंड क्वाड्रेंट और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों को सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद टेंजेंट कर देना, टेंजेंट हो गया, ठीक है, ओके कर देते हैं। फिर इसकी कौन सा वाला होगा, इसका आपका होगा सेकंड वाला, ठीक है, इसकी सेकंड वाला और इसका फोर्थ वाला दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको भी टेंजेंट कर दो, कर दिया। अब इसके बाद इनको मैं ट्रिम कर सकता हूँ, ट्रिम, देखो ये वाला पोर्शन आ गया। अब इसको मैं मिरर करना है ना, देखो हम सब टूल यूज करेंगे, सभी चीजें हम यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट किसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने जो लाइन बनाया था रेफरेंस लाइन, इसीलिए काम आएगा वो, ठीक है, हो गया। अब देखो ये मेरा मिरर हो गया। अब मिरर में मैंने गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया, अब जब मैंने मिरर कंट्रोल जेड कर दिया मैं, ठीक है, मिरर कर दिया, यहाँ पे कॉपी को ऑन करके इसको ऑन कर दिया, आ गया। अब ट्रिम करना है, तो आपको किसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इनको ट्रिम करना है, इनको ट्रिम, इनको, 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 ठीक है, इसको भी ट्रिम करना है और इनको भी ट्रिम कर देना है। बन गया आपका ये वाला पोर्शन, देखो। तो ये इस तरीके से टेंजेंट करके बनाना है आपको। ये सब मैं इसलिए टेंजेंट का यूज ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इस तरीके से ड्राइंग मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको आपको काम करना पड़ेगा सही ढंग से। अब ऊपर में जाना है, ऊपर में भी सर्कल है, कितने का है, 20 to 36 का है, तो यहाँ पे हम 22 और एक बनाना है 36 का, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, इनकी सर्कल, सॉरी, यहाँ पे इसकी सर्कल जो है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इनकी सर्कल और इनके सर्कल, दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके सेंटर दे देंगे, ठीक है, पार्टिकल कांस्टेंट लगा दिया, पार्टिकल कांस्टेंट लगा दिया। अब उसके बाद डायमेंशन देना है, इसकी डायमेंशन कितना है, 60 mm का है, ये और ये कितने का है, 60 mm। अब ब्लैक हो गया, देखो। तो आपको एक एक्स की तरफ से आपको कांस्टेंट देना है, एक वाई की तरफ से भी आपको कांस्टेंट देना है, दोनों की तरफ से आपको कांस्टेंट लगाना है। अब इनके बीच में हम रेडियस लगाते हैं ना, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं रेडियस लगा सकता हूँ, वही वाला बात हो जाता है, यहाँ पे रेडियस तो नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको भी मुझे मिरर मार देना है क्योंकि दोनों जो है 60 mm पे डिस्टेंस में है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको भी मिरर कर देते हैं। तो मिरर करने का फायदा है, अब बताऊंगा आपको, सेंटर लाइन को लेके इसको मिरर कर दिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में 100 कितने mm का, देखो यहाँ पे 100 mm का एक क्या लगाना है, आर्क लगाना है। अगर मैं सीधा यहाँ से आर्क लगाऊं, 3 पॉइंट आर्क, जैसे यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट टाइम आपको सर्कल से बताया, इस बार मैं आपको आर्क से बता दूंगा, क्योंकि कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप बना सकते हो। इसका किस में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना है। और इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, इसका आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पे थर्ड में अभी के लिए कोई रेडियस नहीं दे रहा हूँ, रैंडमली मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, एस्केप कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को, इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट कर दो, कर दिया। सिमिलरली इसको और आपका, देखो यहाँ पे ओके हो गया, इसको ओके कर देते हैं। सिमिलरली इसको और आपकी इसकी सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेम होना चाहिए, नहीं तो टेंजेंट गलत हो जाएगा आपका, कर दिया। अब यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, इस रेडियस को हमको कितना लेना है, 110 mm का, 1110 mm का रेडियस डाल देना है। 1110 mm का हमने रेडियस डाल दिया, तो देखो यहाँ पे रेडियस आपका बन के आ गया है 110 mm का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 110 mm है मेरा टेंजेंट है, यहाँ पे भी आपको टेंजेंट होना चाहिए। अगर टेंजेंट नहीं होगा ना तो गलत हो जाएगा, आपको टेंजेंट करके ही लगाना है। देखो यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है,
यहाँ पे 110 mm का, यहाँ पे सॉरी ये 100 mm दे रखा है, मैंने 110 mm डाला है, तो यहाँ पे हम 100 mm डाल देंगे। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में सर्कल लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगेन वही प्रोसेस 16 का डायमीटर का है। डायमीटर देख लेना, पहले देख लेना डायमीटर है या रेडियस है। डायमीटर होगा तो डायमीटर बनाना, रेडियस होगा तो रेडियस बनाना। अब देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबाया, इसको सिलेक्ट करा, दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट डाल दिया। ठीक है, अगेन इनको सिलेक्ट करूंगा, फिर इनको सिलेक्ट करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट दबाऊंगा। परफेक्ट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, अब इनको ट्रिम कर दूंगा, इनको ट्रिम कर दूंगा, कर दिया। अब इनको जो है आपको मिरर कर देना है। मिरर किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट मिरर। अगेन इधर पे भी आपको हटा देना है। लो, आपका ये बन गया है। अब इसको अगर मैं स्केच से एग्जिट करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो स्केच से एग्जिट करके इस तरीके से आपका बन जाएगा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर स्केच के अंदर जाके दिखाना है तो आप स्केच के अंदर जाके भी देख सकते हो। अगर जैसे बहुत सारा डायमेंशन है, इसको हाइड करना है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन से इसको हाइड कर सकते हो। जैसे मान लो विजिबिलिटी यहाँ पे हाइड करना है, तो आप हाइड कर सकते हो सारा चीज़ें। समझ में आ गया ना? तो किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कैसा भी चीज़ें है। तो ये इसी तरीके से आप सारा चीज़ें बना सकते हो। ये एक बार ज़रूर बना के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और टॉप में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इंट्रो था, तो कैसे कैसे बनाना है सारा चीज़ आपको पता लग गया है। तो अभी जो बनाते हैं हम दूसरा आइटम बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है नया ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको भी कैसे करना है, हमेशा टॉप लाइन में काम करना। ठीक है, स्टार्टिंग वाला प्लान हमेशा टॉप लाइन में काम करना। तो यहाँ पे सबसे देखो, यहाँ पे कौन सा वाला पहले बनाना है, तो वो कैसे डिसाइड करते हो आप, मतलब कौन सा वाला सबसे पहले बनाना है। तो सबसे पहला आपको ये देखना है मैक्सिमम डायमेंशन किस डायमेंशन से हो रहा है। तो मैक्सिमम इस पॉइंट से हो रहा है, तो आप जो है सेंटर इसको लोगे। समझ गया, कभी कन्फ्यूजन हो गया ना, तो देखो इसका डायमेंशन इस तरफ से आ रहा है, इसका इधर से आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये सेंटर से आ रहा है, तो इसको सेंटर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन ज़्यादा है। देखो एंगल भी इससे थ्रू है, तो इसको मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि पहला जिसमें लूंगा ना वो फिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैं इस सेंटर को, एंगल वगैरह भी है देखो, तो यहाँ पे लूंगा। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन हो कहाँ से लेना है, तो आप इसको कॉन्सेप्ट लेके बना सकते हो। तो 30 डायमीटर का है पहला वाला। देखो ये ब्लैक हो जाता है ना, पहला वाला इसका फायदा है, ये फायदा है। नेक्स्ट वाला 20 का लेना है। ठीक है, 20 का आ गया। अब उसके बाद पहले पहले हम सर्कल बना लेते हैं सब। यहाँ पे कुछ सर्कल है, कितना है 32 का, 32 है, ये देखो 32 है, 32 और इधर पे 24 है। ठीक है, 24 है, 24 और 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए ब्लू है क्योंकि फुल्ली डायमेंशन नहीं है, और इनके बीच में देखो यहाँ पे डायमेंशन जो आ रहा है मेरा, देखो कौन सा डायमेंशन आ रहा है, स्मार्ट डायमेंशन को क्लिक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन कितने का है, 35 का है। 35 है, देखो ये 35 है। और ऐसे डायमेंशन कैसा है आपका, ऐसे भी डायमेंशन देखना है, इधर से और इधर से। ये कितने का है, 10 का है। ठीक है, यहाँ पे हम 10 का ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई सवाल पूछ लेना, जो भी चीज़ें दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ पे स्लॉट बनाना है। ठीक है, स्लॉट बनाने के लिए मैं इसका स्लॉट का भी यूज़ कर सकता हूँ, इसका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर इसका मैं यूज़ करूँगा, देखो ये सेंटर पे है, एक यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे लूँगा, कितने का था ये, 10 का बता रहा है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे रेडियस मांग रहा है, तो ये रेडियस कितने का है, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा वाला है कितने का है, 8 का है ना। तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 का हो जाएगा। 8 मतलब रेडियस 8 का है, तो हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 16 का डालेंगे। ठीक है, तो ये 16, देखो 8 का रेडियस मतलब 16 हो जाएगा। अब अगेन वही चीज़ें अगर करना है तो आपको वही स्लॉट से बना सकते हो, ऑफसेट करके भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं स्लॉट लूँगा, लेने के बाद यहाँ से इसको लूँगा यहाँ तक 10, उनके बाद जो है यहाँ पे 8 का डालूँगा। ठीक है, स्लॉट से भी बना सकते हो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। तो दोनों के बीच में डायमेंशन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है, तो हम डायमेंशन को फिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ से इनका जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा होगा, इसका डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ये यहाँ का दे रखा है। तो हमें माइनस करना पड़ेगा अगर मैं इस तरीके से लूँगा तो
तो मैं कैसे माइनस करूंगा, देखो पॉइंट कहाँ से दे रहा है, पॉइंट इस पॉइंट से दे रहा है, तो मैं इसके हिसाब से ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना है 81 का दे रखा था, 81 माइनस 36, माइनस 36 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 36 माइनस करना पड़ेगा, माइनस 36। क्लियर है, तो आपका ये आ गया। अब मैं इसकी रेडियस दे दूंगा। ठीक है, आ गया फुल्ली डिफाइन। अब अगेन इनका भी मैं दे दूंगा, हो गया फुल्ली डिफाइन। देखो हर एक को ना आपको ब्लैक करके काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मुझे एंगल प्लस स्लॉट बनाना है। ठीक है, स्लॉट से मैंने तरीका दिखा दिया। अगर सर्किल से बनाना है तो सर्किल से बनाओगे, ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा आपको, है ना, तो ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं रेडियस मारता हूँ इनके साथ और इस सर्किल के साथ मैं रेडियस मारता हूँ, तो ये रेडियस लगता नहीं है ना। तो आपको आर्क से भी काम कर सकते हो, जैसे इस वाले का इधर का काम खत्म कर देते हैं हम एक बार में। तो ज़्यादातर आपको सर्कल में दिक्कत आता है, लंबा काम हो जाता है। अगर आर्क से लगना है, यहाँ पे ये देखना है ये पहला क्वाड्रेंट से है, कौन सा क्वाड्रेंट से, ये थर्ड क्वाड्रेंट से है, मतलब यहाँ से है, तो हम यहाँ से लेंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, तो यहाँ से हम ऐसे ले लेंगे। लेके अभी 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 रहने दो, कोई रेडियस वेडियस नहीं लेंगे। सबसे पहले टेंजेंट कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ और इसको टेंजेंट करेंगे पहली बार। ठीक है, टेंजेंट। अब इनके साथ इनको फिर हम टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब रेडियस डाल लो 24 का, परफेक्ट। तो देखो किस तरीके से आपका काम हो गया। जूम करके दिखा देता हूँ, इसको देखने में कुछ अलग से लग रहा है, वैसे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे सही है ना। ये हो गया फुल्ली डिफाइन। तो किस तरीके से फुल्ली डिफाइन करना है वो भी चीजें बता रहा हूँ मैं। अगेन मैं यहाँ पे लूंगा। अब देखो इससे आप यहाँ पे कनेक्ट करना है, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो इनके साथ टेंजेंट लेना है, इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के टेंजेंट। ठीक है, हो गया। अब इनके साथ कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के यहाँ पे टेंजेंट कर देना है। डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियस दे दो इसका, कितने का रेडियस था, 16 का है, परफेक्ट, 16 डाल दिया मैंने। अब देखो इस साइड का बन गया आपका, इस साइड का बन गया। कितना इजी है ना, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे इनको बनाना है, मुझे इनको बनाना है। अब यहाँ पे पॉइंट से एक रेडियस लगाना है, अब इसकी एंगल डालना है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊं तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। देखो किस तरीके से बनाना है। इस डायमेंशन को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक सर्कल बनाऊंगा इससे, सेंटर से एक ऐसा सर्कल बना दिया। अब सर्कल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे इसकी डायमीटर देखो, यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है कितने का दे रखा है, ये डॉट 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 लाइन है ना, ये कुछ डायमेंशन वगैरह तो देना पड़ेगा इसको। 36 का दे रखा है, तो हम जो है 36 रेडियस में है, तो यहाँ पे हमको डायमीटर में लेना पड़ेगा, इंटू 2 कर देंगे। आ गया, आ गया ना। तो अब क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल लेना है आपको, यहाँ पे कहीं पे एक सर्कल बनाना है। अब सर्कल जो है देखो इस पॉइंट पे बन रहा है, इस पॉइंट में 2 सर्कल बनाना है आपको। एक बनाना है 8 का और एक बनाना है 16 का आपको। 8 रेडियस का है और एक उस रेडियस का है। ठीक है, अब देखो इनको जो है ना आप कॉपी कर सकते हो इधर, कॉपी एंटिटीज करके, या रोटेट एंटिटीज भी कर सकते हो। लेकिन रोटेट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी क्या करता है, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एरे कर सकते हो एक एंगल पे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि आप नया हो, मैं इतना डिटेल पे आपको नहीं ले जाऊंगा, धीरे धीरे ले जाऊंगा आपको डिटेल में। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक स्केच बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे एक स्केच बनाना है आपको। ठीक है, अब ये जो स्केच है ये देखो आपका टेरा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर कन्वर्ट लाइन कर लेंगे, इसको भी हम अगेन सेंटर कन्वर्ट लाइन कर लेंगे। अब ये फुल्ली डिफाइन होना चाहिए, एंगल हमने दिया नहीं है, तो एंगल का कितना है 30 डिग्री का यहाँ बता रहा है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल दे दिया, कोई बात नहीं। अब इस एंगल पे दोनों सेम चीजें बनाना है सर्कल का। देखो यहाँ पे कितने का है, 8 का और आपका 16 का। अब देखो भाई कहानी क्या सीन का आ रहा है, यहाँ पे ये ऑफसेट है, आप नहीं देखोगे ना यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे, यहाँ पे ये पक्का गड़बड़ कर दोगे अगर नहीं देखोगे तो। इसको सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपको यहाँ पे कौन सी लाइन का ऑप्शन है,
नहीं है तो भाई अलग तरीका लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आएँगे कोइंसिडेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट दबा के देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन जो सिलेक्टेड एंटिटीज़ है ना, यहाँ पे कोइंसिडेंट करने के लिए हम तीनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन का लाइन आ रहा है, देखो इंटरसेक्शन आ जाएँगे। क्लियर है? देखो मैंने क्या-क्या तरीके से बताया आपको। अब देखो कभी-कभी 2 नहीं, कभी-कभी तीनों को लेना पड़ता है। तीनों को लेके यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है? मेरे दोस्त बहुत बढ़िया से आपको सीखना है, कहीं पे टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से मैं सिखाऊँगा आपको। अब देखो, अब मैं आपका जो काम करने जाना है वो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपका काम। अब जो ये लाइन था ना, इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन कर देता हूँ, मैं डिलीट नहीं करूँगा, इसको रेफरेंस कर दो। इस लाइन को आप रेफरेंस लाइन कर दो, बस। अब इस लाइन में कोई दिक्कत भी नहीं करेगा आपको, या हटा देना है हटा भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वैसे। अब सेंटर से यहाँ पे सेंटर से अब देखो यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं ले लूँगा, टेंजेंट आ गया, लेकिन इसको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे भी टेंजेंट कर दूँगा मैं। आ गया टेंजेंट, हो गया। अब क्या करना है, ट्रिम में जाना है, इसको ट्रिम कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, इनको ट्रिम कर देना है, इनको ट्रिम कर देना है। बन गया। अब इनको ट्रिम कर देना है, सॉरी यहाँ पे तो एक और सर्कल बनाना है आपको, इसको भी हम बनाते हैं। अब जैसे बनाते हैं इस लाइन को है ना, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये भी लाइन है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, यहाँ के साथ एक सर्कल आपको और बनाना है, ठीक है? देखो स्लॉप से बनाते ना तो कितना आपके लिए दिक्कत हो जाता। अब देखो फिर अगेन जाके इसके साथ टेंजेंट, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जाके इसके साथ टेंजेंट। ठीक है? आपको क्या करना है, इनको डिलीट कर देना 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 है, मतलब काट देना है। अब इसके बाद इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, हो गया काम खत्म आपके। अब इनके 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 ठीक है, इसको काटते जाओ। अब इनको भी काटो, इनको भी काटो, इनको भी काटो, इनको भी काटो, काट दिया। देखो सब कट गया आपका, अब ये वाला काटना है, राइट? बस ओके। अब देखो ओवर कॉन्स्टेंट इसलिए हो गया कि डबल डायमेंशन हो गया, इधर भी 8 का रखा, एक डायमेंशन को हटा दो आप, लो बन गया आपका, फुल्ली कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे फिर इसका देखना है, फास्ट क्वाड्रेंट है, और इसका जो भी है इसका भी फास्ट क्वाड्रेंट है, तो इस तरीके से हम एक व्यंजन बनाएंगे। इनके और फास्ट क्वाड्रेंट को सिलेक्ट कर लेना है मेरे दोस्त, फास्ट क्वाड्रेंट को, फास्ट क्वाड्रेंट, और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट कर दो। अगेन यहाँ पे भी, और इनको सिलेक्ट करके टेंजेंट कर दो। ठीक है? और यहाँ पे सिलेक्ट करके 30 डायमेंशन में क्लिक हो गया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम 30 का कर देंगे। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये लाइन को हटाना है तो हटा भी सकते हो आप, इसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है? और सॉरी, किसको ट्रिम करना था, मैंने किसको कर दिया, जूम कर लेना, जूम करके भी कर सकते हो आप। अब जो ये वाला रेफरेंस है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इनके बीच में लगाना है, राइट? तो इनके बीच में लगाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट और आपका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है? बस इस तरीके से लेंगे, इन लाइन को और इन लाइन को, दोनों के क्या करेंगे, टेंजेंट कर देंगे, इनको कर देंगे और इनको फिर टेंजेंट अगेन। ओके, नाउ डायमेंशन 16 mm का है, 16 रेडियस 16 का है, तो यहाँ पे 16 का डाल दें। परफेक्ट, कोई दिक्कत किसी को, पूरा बन गया। लो आपका कहीं पे कोई स्केच का टीम नहीं हुआ, अगर देखना है तो एग्जिट करके आप देख सकते हो। तो देखो कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रह गया नहीं ना, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है? मैं स्केच के अंदर चला जाता हूँ। तो कोई किसी से इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी ड्राइंग बनाने का। इस तरीके से बनाओगे तो आपको कोई इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको बना ज़रूर लेना, मैं इसकी आपको पेज शेयर कर दूँगा देखने के लिए। ठीक है? इसको देख-देख के वीडियो इस तरीके से, मैंने जैसे एक साइड में ये लिया, दूसरा साइड में मैंने ऐसे बनाया, तो आप भी उसको इस तरीके से कर लेना ज़रूर। कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आपको फुल सॉल्यूशन दूँगा। तो अब जो आते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है ये गिटार वाला बनाएँगे, ये टफ है वैसे, ठीक है? मैं अंदर का नहीं बनाऊँगा, अंदर का ईज़ी है, ये तो आप बना ही सकते हो। मैं बाहर-बाहर का बनाऊँगा। देखो यहाँ पे इसका जो है रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, लेकिन इसकी रेडियस का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है।
फिर अगेन आपका इसका रेडियस का सेंटर पॉइंट आपका ये वाला हो गया, लेकिन इस वाला जो रेडियस है इसका कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बनाऊंगा? इसका सेंटर पॉइंट है ये वाला है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा? तो आज का वीडियो होगा ना इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना आप, ठीक है? तो अगेन मैं टॉप प्लेन में बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हड्डी बना देंगे। हड्डी बनाएंगे मतलब इसकी एक साइड का हम हड्डी बनाएंगे। तो एक तो है 54 का, ठीक है, ये 54 में मैंने ये वाला 54 ले लिया। उसके बाद जो है इसको ऊपर जाना है इतना, यहाँ पे इसके बाद जो है मैं इधर जाऊंगा एक सेंटर लाइन लेके। अब जो ये सेंटर लाइन होंगे, मैं इजी कर रहा हूँ ड्राइंग को आपको समझने के लिए, ठीक है? वैसे मैं बनाऊंगा तो इतना मैं तामझाम नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए तो थोड़ा सा मैं इजी कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो फिर यहाँ से मैं जाऊंगा 150.8। कहाँ पे मिल गया? ये वाला पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है? आपको इजी हो इसीलिए कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर जाऊंगा मैं 85.65, ठीक है? 85.65 ये वाला 85 पॉइंट। फिर इधर से आपको जाना है 52.48। कितना जाना है? 52.48, ठीक है? चला गया मैं 52.48। अब ये जो डायमेंशन है इसको बाहर रख दिया करो, तो आपका ड्राइंग क्लीन रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है यहाँ से एक रेडियस जा रहा है, यहाँ पे एक रेडियस जा रहा है सेंटर लाइन की, तो ये जा रहा है इधर की साइड, ठीक है? कितना mm जा रहा है? 48.52, ठीक है? जाने की बाद फिर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर कितना mm जा रहा है? 13.74, ठीक है? चला गया 13.74 का, ठीक है? ये हो गया आपका 42 पॉइंट समथिंग का। अब आपको इसको मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये मेरा काउंटेबल डायमेंशन नहीं है। अब मुझे ले जाना है इसके ऊपर, कितने mm ले जाना है? 13.74, ठीक है? परफेक्ट। देखो अब जहां मेरा वो है, जहां मतलब वो क्या है, जहां मेरा पॉइंट है, मतलब मैंने बना लिया, ये वाला बना लिया, ये वाला बना लिया, ये वाला बना लिया, ये वाला बना लिया, ये मैंने बना लिया। अब मुझे ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है? सेंटर से है रेक्टेंगल, सेंटर से है, तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर वाला एक वो बनाएंगे सीधा, ऐसे कुछ हवा में बनाएंगे। अब इसका डायमेंशनिंग करेंगे मेरे दोस्त। तो डायमेंशनिंग कितना हो जाएगा? 192 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे 28 है, 28.52 है। 28 कौन सा कहाँ से मिल रहा है? ये वाला 28.52, राइट? नहीं 58 है, 28.58 है। माइनस करना है, माइनस कितना है? रेडियस जो है, क्योंकि रेडियस सेंटर से दे रखा है, तो यहाँ पे इसको रेडियस को हम माइनस कर लेंगे। माइनस जो है 9.5, ये आ गया एक्चुअल वैल्यू, ठीक है? अब ये एक्चुअल वैल्यू है 19.08। 19.08 के साथ हम 192 प्लस ऐड कर देंगे, प्लस 192, प्लस 192। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इधर के बाद यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, इसको मिरर कर देंगे बाद में। अब लाइन जो है 57.7 है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 57.7/2 कर देंगे। क्लियर है? अब इनके बाद इसको 73 mm का हम ऑफसेट करेंगे, इस लाइन को 73 mm का ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट नहीं करूंगा, मैं एक लाइन लूंगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे एक लाइन लूंगा, सेंटर लाइन है मेरा यहाँ पे 73 mm का। क्लियर है? अब 73 mm के बाद यहाँ पे एक लाइन लेना है आपको। अब ये लाइन जो है ना 55 का है, तो 55 का हम आधा लेंगे, 55/2, ठीक है? अब यहाँ पे ये लाइन सेंटर लाइन पे आ गया, इसको हम सेंटर लाइन पे नहीं रखेंगे। अब इसमें यहाँ पे बाद इसके बाद मैं इसको ऐसे कर दूंगा। अब इनको मैं मिरर कर दूंगा, मिरर एंटिटी 1 2 3, ठीक है? कॉपी अबाउट दिस लाइन, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे ये लाइन आ गया। अब 73 जो है साइड करो इसको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे इसको बढ़िया तरीके से, आप देखते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। मैंने जो बना लिया, अभी कोई शरीर बनाने से पहले ना उसके हड्डी बनाना पड़ता है ना, तभी तो शरीर उसका रहेगा। तो ये उसकी मतलब शरीर का हड्डी था। अब हम बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ये रेडियस दे रहा है 107,
तो यहाँ पे सर्किल लेंगे, यहाँ पे रेडियस में लूँगा, ठीक है, मैं ये वाला लूँगा, सर्किल डायमीटर को हटा दूँगा, यहाँ पे हम सर्किल लेंगे 107 आ गया, ठीक है। एक यहाँ पे भी 107 है, तो इसको हम कर देते हैं मिरर ये लाइन अबाउट ये लाइन, ठीक है। 107 बन गया, यहाँ पे कितना है 197 है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक सर्किल लेंगे, यहाँ पे उसकी क्वाड्रेंट लेंगे और दोनों को कितना करना है, कितना करना है आपको 197 परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जाएंगे, इनको सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। इनको लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे भी हम टेंजेंट कर देंगे, परफेक्ट। अब तो हो गया। अब ट्रिम हम बाद में करते हैं, अभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं जिस हिसाब से करने जा रहा हूँ आगे बहुत कुछ है। अब नेक्स्ट जो ये वाला सर्कल है ना, क्योंकि इस पॉइंट ये वाला पॉइंट है कितना है 61 का, 61 क्या है मेरे दोस्त, 61 जो है रेडियस में आर दे रखा है, तो हम यहाँ पे आर लेंगे 61 का, ठीक है। बहुत सही है, बहुत सही है। अब इसके बाद जो है यहाँ में बनाना है। अब ये जो पॉइंट है ना 52 mm ऑफसेट है, यहाँ पे मैं गया, इसका बन गया। अब जाना है, देखो आपको 52.5 मतलब इस वाले पॉइंट में जाना है आपको। यहाँ पे सर्कल बनाना है 18.66 का रेडियस का, कितने का है 18.66 का। देखो 18.66 का बना लिया, ये वाला सर्कल है 18.66 का, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझाया। फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट से, अब देखो टेंजेंट सही समझ लेना, टेंजेंट पे गलती करोगे ना तो जिंदगी भर में नहीं काम कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के साथ इसकी क्वाड्रेंट को टेंजेंट करूंगा, ठीक है। अब इनके साथ क्वाड्रेंट सही होना चाहिए मेरे दोस्त, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्वाड्रेंट सही नहीं होगा ना तो आपको बना सही नहीं बना पाओगे। टेंजेंट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे रेडियस इसका कितना है 300 का दे रखा है, यहाँ पे आपको कितना करना है 300, परफेक्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम का नहीं है, अभी ये मेरा काम का नहीं है, ये मेरा काम का नहीं है। तो मैं इसको बना दिया। अब देखो, चलो इसको अभी रहने देते हैं, उस साइड बनाऊंगा तो ट्रिम करूंगा, नहीं तो कांस्टेंट हट जाएगा। अब इनके साथ एक रेडियस है 170 mm का, अगेन ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये जो है ना इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है कहीं पे। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनको लेके एक ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब इनके साथ टेंजेंट करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा, क्वाड्रेंट सही पकड़ना मेरे दोस्त, मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको, ठीक है। अब इसके साथ आपको इसका क्वाड्रेंट सही पकड़ना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ कितना है 90 170 सॉरी 170 का आपको लेना है, 170 बन गया, कोई दिक्कत, इसको हटा दूंगा अब मैं, मेरा काम का नहीं है। देखो शेप में आ गया आपका, पेपर का शेप में आ गया ना। अब आपको यहाँ पे 24 रेडियस का बनाना है। अब 24 रेडियस का कौन सा सर्कल बनाना है, ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 17 mm 13 पॉइंट समथिंग एम ऊपर से है, यहाँ पे बनाना है कितने का 24 रेडियस का, 24 रेडियस का बनाना है, बना दिया। इनके बीच में 60 का एक आर्क मानना है, आर्क किसके किसके साथ मानना है ये भी जरूर देख लेना, कुछ इस तरीके से बनेगा। और आर्क जो होगा ना कितने का होगा 60 का दे रखा है, तो 60 डालना, ज़्यादा मत डालना, पहले रेडियस मत डाल देना। पहले रेडियस डालने से पता है क्या दिक्कत होता है, दिक्कत ये होता है टेंजेंट करने में बाद में ना हिल जाता है। तो पहले कांस्टेंट कर लेना, उसके बाद टेंजेंट कर लेना, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, है ना, मैंने तो बहुत चीज़ें बना रखा हो, लगभग मेरे को 12-13 साल हो गए सॉलिडवर्क्स में काम करते हुए। तो आप लोग वो इस चीज़ें यूज़ मत कर लेना, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे चेंज होगा, तो मुझे कहाँ पे चेंज होगा, तो मुझे पहले पता लग जाएगा, लेकिन आप लोग को वो चीज़ें पता नहीं चलेगा। तो आप लोग जो है ना बेसिक से जाना एकदम। तो इसको ट्रिम कर देते हैं, तो यहाँ से ये आ गया। अब इनके साथ एक आर्क लगाना है 110 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लूँगा, लेने के बाद यहाँ पे इनके साथ इनके ऐसे ले लूँगा, लेने के बाद ऐसे कुछ ले लूँगा, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन इसको बैक कर दो, मेरे को दिक्कत ना आए। अब मैं क्या लूँगा, इसके साथ इनको टेंजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ 1-1-10 का, मतलब 1-1-10 का नहीं 1-1-10 का वो डाल दूंगा, 1-1-0 का, ठीक है। लो बन गया। अब इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। कोई बताओ, अब कोई दिक्कत किसी को कहीं पे,
इधर का एक साइड का बन गया आपका, एक साइड का बन गया ना, मजा आ जाएगा जिस तरीके से सिखाऊंगा मैं। जो पेड क्लास होता है ना उसमें तो आपको बहुत फर्क मिल जाएंगे इसका और उसके डिफरेंस में, ठीक है। जो पेड क्लास है मेरा उसमें तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिल जाएंगे, सर कैसे कैसे बनाया आपने, क्या क्या तरीका लगाया, बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए है आपके लिए। देखो 54 सेम है तो इसको मैं मिरर मारूंगा, 54 और ये 54 ये सेम है तो इनको मैं मिरर ही मारूंगा, ठीक है। मैं डबल डबल नहीं बनाऊंगा इनके बीच। फिर उसके बाद मुझे कितना जाना है, ये हड्डी बनाना जरूर बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इस तरीके से तो कोई सिखाएगा नहीं आपको। 166 कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ जिसको, अब मैं 2D बता रहा हूँ, मैं अगर मान लो 2D बनाना सिखाऊंगा ना ड्राफ्टिंग में तो ओरिजिनल हिसाब से दिखाऊंगा, GDNT वगैरह यूज करके सिखाना आपको बताऊंगा, कैसे करते हैं GDNT यूज करके आप बनाते हैं उसके हिसाब से सिखाऊंगा ना मैं, क्योंकि मैंने काम कर रखा है GDNT में, ठीक है। बड़ी कंपनी MNC में मैं काम कर रखा हूँ, ठीक है। 12 साल से ऊपर एक्सपीरियंस हो गया मुझे सोल्डर्स में, तो जिस हिसाब से मैं यूज कर रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको सिखाऊंगा ना। तो मेरा सिखाने और किसी को सिखाने में तो फर्क मिलेंगे आपको। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया मुझे, फिर जाना है 98 पॉइंट ऊपर में जाना है, ठीक है। कितना जाना है 98.5 का, 98.5 में चला गया। अब इधर से आपको सीधा इधर जाना है, लेकिन डायमेंशन भाई इधर से नहीं दे रखा है, लेकिन पैरेलल है, समझ गया ना। तो पैरेलल है तो मुझे इसकी पॉइंट की, देखो इस पॉइंट को मैं पैरेलल कर दिया, अब इस पॉइंट का मैं डायमेंशन देना पड़ेगा। इस पॉइंट का डायमेंशन किधर से दे रखा है, इस वाले पॉइंट से दे रखा है, तो इस वाले पॉइंट से मैं डायमेंशन दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 26.36, ये रहा 26.36 प्लस 17.3, 17.3 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला 17.3 है। तो इतना आपको लेके ओके कर देना है। अब ये तो पॉइंट आ गया, लेकिन ये पॉइंट, इसका पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ेगा, तभी ये ब्लैक हो जाएगा। क्लियर है ना क्या मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस है मेरे दोस्त, इसका रेडियस है 54 का रेडियस है। तो यहाँ से अगर 54 बना ही लेना है तो 54 का बना ही लो अभी अभी, बाद में कुछ पंगा हो जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे कैसे बनाना था, क्या करना था। अब देखो इधर से एक लाइन जाना है आपको, इधर से एक लाइन जा रहा है। अब लाइन कितना जा रहा है ऊपर आपका, अब ऊपर जा रहा है 17.82, कहाँ से मिला, ये इधर देखो, इधर इधर 17.82, 17.82, ठीक है गया। अब ये जो 17.82 है, ये जो 17.82 है, इसको हम क्या करते हैं, ये इस वाले का है ना। तो यहाँ पे एक अगेन एक पॉइंट लेना है, अगेन एक पॉइंट लेना है इसकी रेफरेंस में। मैं एक हवा में पॉइंट ले रहा हूँ और इस पॉइंट को, इस पॉइंट की मैं क्या कर देती, तो फुल्ली कांस्टेंट है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अब यहाँ पे डायमेंशन देना है मुझे, यहाँ से इससे डायमेंशन देना है, इससे डायमेंशन कितना बोल रहा है 26.36 मांग रहा है, 26.36, ठीक है आ गया। ये वाला पॉइंट है। अब इसकी एक सर्कल बनाना है, कितने का मानना है आपको, ये जो है देखो कितने का है 17.3 का है। तो 17.3 मेरे दोस्त बुरा मत मानना, मैं एक सर्कल मानने जा रहा हूँ, ठीक है। कितने का है 17.3, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब इनके साथ एक ये बन गया। अब ऊपर वाला जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट बनाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए ना आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक लाइन लेना पड़ेगा। अब देखो हड्डी बना रहा हूँ, ये बहुत टेढ़ा चीज है, इसको बनाना इतना इजी मत समझना जो मैं बना अब आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। अब इनका और इनको क्या करना है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये इसमें डायमेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अब डायमेंशन करूंगा। इससे ये कितना डिस्टेंस में है 30, कहा गया डायमेंशन किस पॉइंट से है, इस पॉइंट से है कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से मतलब ये वाला और इस और ये वाला पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस कितना है 34.36, 34.36, 34.66 कहाँ मिला, ये रहा 34.36 है। अब इससे सर्कल बनाना है 12.4 का, कितने बनाना है 12.4 का, ठीक है 12.4 मैंने बना दिया है, ठीक है 12.4, ये रहा 12.4। अब दोनों के बीच में एक आर्क लेना है, अब दोनों के बीच में एक आर्क लेना है।
अब हम आर्क पहले बनाएं कि पहले हम सर्कल बनाएं, आप बताइए। चलो एक साइड का हम खत्म कर देते हैं ना, एक साइड का खत्म कर देते हैं, फिर नीचे से बन के आते हैं, फिर दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इस जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको 67 का एक सर्कल मानना है। कितने का मानना है? 67 का। रेडियस में है तो रेडियस में लेना, देखो ये 67 का है, तो इनके बीच में फिर आपको एक आर्क लगाना है। ठीक है, अब ये जो आर्क है इनको हमको क्या करना है? टेंजेंट कर लेना है। ठीक है, टेंजेंट, बहुत सही, इनको और आपको इनको टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है इनकी हमको डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग कितने का बन के आ रहा है मेरे दोस्त? आपका आ रहा है 1, कितने का आ रहा है? 350, 350, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 350 का हमने यहाँ पे डाल दिया रेडियस। अब इनके बाद दोनों के बीच में एक टेंजेंट लगाना है, एक आर्क लगा के, और इनके बीच में, है ना, ये जो है इसका डिस्टेंस कितना है? 320, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 320। अगेन देखो सारा खेलना कांस्टेंट का है, इसमें इस वाला एक्सरसाइज करोगे ना तो कांस्टेंट आपका इतना इजी हो जाएगा ना, आप फिर याद रखोगे। बहुत लड़के मेरे को फ़ोन करता है मेरा चैनल में देख के, मोल्ड डिज़ाइन, सिम डिज़ाइन सॉल्यूशन देख के, कि सर मैं आपका जॉब देख के मेरा इंटरव्यू क्रैक हो, तो अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो वही चीज़ है, रात को फिर मैं सोता नहीं हूँ, कम सोता हूँ, फिर जाग के आप लोग के वीडियो बनाता हूँ। याद ही तो है आप लोग का, और क्या है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, ये सब हटा दो आप। ठीक है, अब जैसे ये हटा दिया तो ये कांस्टेंट हट गया ना, तो इसी एक को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो ये सारा चीज़ें जो है कांस्टेंट, यहाँ पे डायमेंशन दे रखा हो तो फिक्स नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसका डायमेंशन भी दे दिया मैंने, इनका भी दे दिया, तो इसको मैं हटा के, देखो अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं अभी फिक्स कर दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों अब इनके साथ इनको एक बनाना है। अब देखो इनके साथ आपको ये बनाना है। ठीक है, और हट गया। ठीक है, टेंजेंट इसके साथ ये वाला टेंजेंट, वेरी गुड। अब अगेन इनके साथ ये वाला टेंजेंट कर लेना है आपको। थोड़ा सा चीज़ें ना हेवी हो गया है क्योंकि बहुत सारा कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे टेंजेंट कर देना है। कोइंसिडेंट, तो मैंने गलत जगह सिलेक्ट कर दिया, जूम कर लेना अगर ऐसे दिक्कत हो तो। यहाँ पे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है, इनके साथ इस लाइन को टेंजेंट। ठीक है, अब इनके जो डायमेंशन है इस लाइन का 120 का है, 120। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट है। अब इनके साथ इनको बनाना है, इनको बनाना है। अब इसका रेडियस है 30 mm, जस्ट 30 mm। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे या 3 पॉइंट लेके। ठीक है, अब ये सॉरी ये पॉइंट को नहीं सिलेक्ट करना है, मेरा पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है। आप जूम करके सिलेक्ट कर लेना क्योंकि मेरा स्क्रीन थोड़ा सा दोनों चीज़ें कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे इनका जो रेडियस होगा आपको कितना देना है? 30 के लिए बोल रहा है ना। 30 mm कहाँ से मिला? यहाँ पे देखो ये 30 mm है। तो ये हो गया। अब इनको भी ट्रिम करके हटा देते हैं हम। ठीक है, ये आपका देखो इस तरीके से बन गया। अब जो ये जो डायमेंशन है ना इसको ऐसे दे दो बस। ठीक है, अब आपको ये वाला हटाना है। अब इनके बीच में एक आपको रेडियस है 54 का जो हमने ये बनाया, उसके बाद आपको यहाँ पे 12.5 का हमने ये रेडियस ले लिया। अब जो है आपको यहाँ पे इनको जो है ना टेंजेंट करना पड़ेगा और 12.5 को आपको रेडियस बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इनको भी यहाँ से काट कर देते हैं, इनको भी काट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टेंजेंट है ना इसका, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लू है। ठीक है, अब दोनों के बीच के में हमको एक क्या करना पड़ेगा? एक रेडियस डालना पड़ेगा। कितना है? 12.5 का रेडियस डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं भी डालोगे तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको और इनको यहाँ पे टेंजेंट कर देते हैं।
देखो टेंजेंट कहाँ पे चला गया, ओके यहाँ पे चला गया टेंजेंट, ठीक है। और इनको और आपको इनको एक टेंजेंट कर दो। इसको हम कितने का डालने के लिए बोला था, 54 का, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, इनको हम जो है हटा ही देते कंट्रोल जेड करके, ठीक है। अब ये जो है ना, इनको हम काट कर देते हैं, ये वाले को काट कर देते हैं और ये वाले को हम काट कर देते हैं। ये आपका जो है बन गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 12.4 का ही दे रखा है, यहाँ पे हमने 12.5 का इसका रेडियस डाला है, ठीक है। जो जितना रेडियस है हम उसके हिसाब से ही बनाया। अब जैसे कोई अगर डायमेंशन आपको नहीं सही है, ठीक है, तो इसको जो है आप फुल्ली कांस्टेंट भी कर सकते हो। फुल्ली कांस्टेंट करने के लिए यहाँ से आपको डायमेंशन देना पड़ेगा। उसका भी एक दे दो, सॉरी, फिर थोड़ा सा सिस्टम मेरा वो हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे गिटार बन गया आपका। तो इस तरीके से कंप्लीट गिटार को आपको बना लेना है। अगर अंदर की पार्ट बनाना है तो आप अंदर की पार्ट भी बना सकते हो। मैं अगर स्केच के अंदर चले जाता हूँ, जैसे इसको फुल्ली कांस्टेंट करना है, इसको फुल्ली कांस्टेंट करने के लिए इस पॉइंट का आप डायमेंशन दे सकते हो, लाइक इनका इनका आप डायमेंशन दे दो। यहाँ पे नहीं दे रखा है क्योंकि ये ड्राइंग जो है आपका अलग से सॉफ्टवेयर में बना रखा है, इसका पीडीएफ है तो इसमें नहीं दे रखा होगा, ठीक है। अब ये 54 को नीचे ले आओ, ये मेरे को दिक्कत करेगा। बहुत सारा कांस्टेंट हो गया ना, तो ये इसीलिए जो है थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। अब हो गया ब्लैक। अगेन सेम भी हम इसको भी कर लेंगे ऐसे करके, है ना। इसको हमने कर लिया, किसी एक पॉइंट को कर लेना है इस तरीके से। 37 है, और फिक्स भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपकी फिक्स नहीं कर पाओगे, फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। कहीं पे डायमेंशन मिसिंग नहीं होता है ना, नहीं देते हो ना, तो फिर ये ऐसे हो जाता है। अब देखो आपका ये प्रॉपर बन गया है। अगर आपको ये स्लॉट वगैरह भी बनाना है तो आप इसमें स्लॉट वगैरह भी बना सकते हो। अब स्लॉट तो क्या है आपके लिए, तो बाई हार्ट का खेल हो गया है। ऐसे स्लॉट बना लो ऐसे बिंदास एक तो, फिर इस तरीके से एक बार दे दो। कितने का है ये, 9.5 का है ना रेडियस, तो 9.5 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 30 mm का है, तो इसको हम यहाँ से 60 mm कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसको मिड पॉइंट में लेना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस लाइन को सिलेक्ट करके, तो आप देखो यहाँ पे मिड पॉइंट भी कर सकते हो, मिड पॉइंट में आ जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया उम्दा तरीका है, कैसे भी आप करो आपके लिए तो बेस्ट है। अब यहाँ से ये जो रेफरेंस लाइन है ना, इनकी दोनों के बीच में है 28.58, 28.58 का आपको रखना है। सॉरी मिड, ओके, कंट्रोल जेड, मैं यहाँ से इसको 0 कर दूंगा। मिड पॉइंट मेरा इस कर्व का मिड पॉइंट आ गया, मुझे उल्टा कर सिलेक्ट करना था। अब देखो यहाँ से मैं इसका 0 कर दिया हूँ। अब यहाँ से 28 पॉइंट समथिंग कर लेना है। कितना रखना है, 28.58। इसका रेडियस नहीं डाला, ये तो पहले ब्लैक हो जाए तब तो मैं इसको हटा सकता हूँ ना, नहीं तो ये रेडियस में चेंज हो जाएगा। 28.58, परफेक्ट। तो ये आपका अंदर वाला बन गया, ठीक है। अगर आपको अब 20 का बनाना है तो मैं एक बना देता हूँ, दूसरा वाला आप बना लेना, ठीक है। तो देखो ये वाला बनाना है आपको। अब ये वाला बनाना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको एक बना लेते हैं। एक साइड का बना लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इधर से जाऊँगा, जाने के बाद 72 है ना, 72/2 ले लिया। अब नीचे आऊँगा, नीचे कितने आना है, अब ये हो गया आपका 10 का आना है। 40 और 20 दे रखा है इधर, देखो 40 और 20 दे रखा है ना, तो इधर में जाऊँगा। उसके बाद कितना करना है, 88 - 72, 88 - 72,
कितना हो जाता है, उसको बाई 2 करना पड़ेगा। अब मतलब जितना भी हो जाता है ना, अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ से लगा ये? मल्टीप्लाई कर दिया क्या मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लग रहा। अब देखो यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका जैसे 88 माइनस 72, ठीक है, कितना हो जाता है 6। अब बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये बाई 2 हो जाएगा, क्यों, इसमें हाफ परसेंट में कर रहा है, तो ये आपका 8 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हो। फिर अगेन हमें क्या करना है, 10% 10 mm नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे हम 10 mm नीचे आ जाएंगे, ठीक है, आ गया। अब हम उसको घुमा लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियस कहीं पे यूज करना है, कितना 3 का रेडियस यूज कर रखा है, तो मैं भी यहाँ पे 3 का यूज, 3 का नहीं भी हो सकता है, कहीं पे लिखा तो नहीं है, 3 का हम जो है यूज कर देते हैं। यहाँ पे ये 3 यहाँ पे यूज कर रखा है, ठीक है। अगेन हम इनको और इनके बीच में 3 का रेडियस दे देते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गया ना, अब इसको मैं मिरर मारूंगा मेरे दोस्त, ठीक है, मिरर एंटिटी। टेंजेंट का भी सिलेक्ट कर सकते हो, जब मिरर करते हो ना तो टेंजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, मिरर अबाउट, ठीक है, हो गया। अब मैंने एक काम तो नहीं करा कि ये डिस्टेंस कितना mm ऊपर है, इसका तो मैंने कुछ दिया ही नहीं। अब हमको जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इस पोर्शन से इस पोर्शन का डिस्टेंस तो देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसका डायमेंशन दूंगा, है ना। तो डायमेंशन दूंगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो है 40 कितना आ रहा है, 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। डायमेंशन है गिवन डायमेंशन, ठीक है, गिवन डायमेंशन को ऑफ करना पड़ेगा, ये होता है ना, तो इसको ऑफ कर लेना आप। अब जैसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट दिखा रहा है, तो कहीं पे जो है यहाँ पे कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है, कहाँ पे कांस्टेंट दिखा रहा है, इनके साथ कांस्टेंट दिखा रहा है, इस लाइन के साथ ये सेंटर पॉइंट में कांस्टेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो कोइंसिडेंट है, इन कोइंसिडेंट को हटा दो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कांस्टेंट दिखा रहा है, अभी ये कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला कोइंसिडेंट को हम हटा देते हैं। अब देखो अब आगे लाइन पे ये आपको अभी क्या करना है, ये जो 43 है और 40 है, तो दोनों को ऐड कर देना है, 43.5 प्लस 40, ठीक है, आगे लाइन पे। देखो ये बेस्ट तरीका है कैसे कैसे चीजें को यूज करना है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, मिरर करूंगा। मिरर करने से पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्शन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है कि कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट मिड पॉइंट, कस्टमाइज मेनू, तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे सिलेक्ट अदर करना है, सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है, तो आप बॉक्स सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हल्का सा, बस। अब ओके कर दो, तो आपका बन गया। अब इसको मैं एक बार एग्जिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपका ड्राइंग है ना, इस तरीके से आपका ड्राइंग। तो देखो आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट ड्राइंग बनाना है, कहीं पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ऊपर का बनाना है, ये तो बहुत इजी है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको कॉपी कर दो बस। इसको कॉपी कर दूं मैं, देखो यहाँ पे भी सेम है ऑलमोस्ट, तो इसको कॉपी कर देते हैं, रुको आपको कॉपी करके दिखाई देते हैं। खत्म ही हो गया। अगर पूरा हाथी बना दिया, आप हाथी का पूछ रह गए है ना, तो उसको भी बना लेते हैं आपके लिए। कॉपी एंटिटीज कितना करना है, 47 का कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पूरा इसको, ठीक है। एक्स और वाई में लेंगे, एक्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो गया हमारा वाई, ठीक है। मुझे इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं देखो यहाँ पे किस डायरेक्शन में, नहीं ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे डेल करना है 40 कितना 3 47 का, राइट। तो 47 जो है इधर की तरफ से जाएंगे, तो ये सेंटर से काउंट हो रहा है, तो सेंटर से काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा 47,
यहाँ से आपका +20 तो आपका हो जाएगा +40। +40 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है 40 का है तो 20 इधर से सेंटर आ जाएगा, तो 20 इसका सेंटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 87 का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? 87 मैंने कैसे ले लिया। अब यहाँ से एग्जिट कर देते हैं इसको। देखो ये हो गया प्रोसेस। इस तरीके से पूरा गिटर को बना सकते हो। ठीक है, ये मैं पूरा फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। पूरा फाइल जो है आप इसमें काम कर सकते हो। मैं सेव कर देता हूँ आपकी फाइल के, और मेरा ये एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा बना लेना। कहीं पे कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, हमेशा सपोर्ट रहेगा मेरे तरफ से जैसे भी होगा। तो कोई भी देखो, बेसिक क्या है इसमें, आपने क्या सीखा, कोई भी चीज़ें बनाने से पहले ना इसका हड्डी बनाना पड़ता है। तो हड्डी क्या होता है समझना ना आपने, किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे तो आपकी जितना भी 2D में कांस्टेंट का यूज़ होता है ना, तो कांस्टेंट क्लियर हो जाएगा, टेंजेंट पे आपका हाथ साफ हो जाएगा, तो 2D आप कैसे भी आ जाएँगे ना, तो 2D आप बना सकते हो, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो बढ़िया से बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बात कर लेना। तो ये 3 एक्सरसाइज़ ज़रूर कर लेना, और मैं आपको एक्सरसाइज़ के लिए एक 2D का मैं पीडीएफ दे दूँगा, उसमें बहुत सारा आपकी 2D है, तो उसके देख के बना के मेरे से चेक करवा लेना। तो आज का वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।